So you may have seen this website. This is geeksforgeeks.org. ये वेबसाइट आपको एक्सेसिबल होनी चाहिए। इस वेबसाइट के ऊपर C++ से रिलेटेड जो और अदर लैंग्वेजेस भी, सिर्फ C++ नहीं, बाकी लैंग्वेजेस का भी यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो उससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स और समराइज्ड किस्म के पॉइंट्स जो कि आपको किसी भी चीज़ को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं या उसके साथ थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे इस रिसोर्स को, इस वेबसाइट को देख लें। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैंने ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है वो इसलिए चूज़ की है कि मुझे ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है कि मैं आपको ये कोड जो है ना वो चला के भी दिखा सकता हूँ फौरी तौर पे इस वेबसाइट पे, तो और फिर मॉडिफिकेशन भी हम उसमें कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने लिंक खोला है, ये आप geeksforgeeks.org पे जाएं और वहाँ पे ये टाइप कर दें सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्टैटिक मेंबर फंक्शंस इन C++। इस सर्च बॉक्स में तो आपको ये वाला पेज मिल जाएगा बहुत आराम से। तो यहाँ पे आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन से रिलेटेड, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल से रिलेटेड। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस डू नॉट हैव दिस पॉइंटर। और अगर आपको दिस पॉइंटर के बारे में अंदाज़ा है कि दिस पॉइंटर क्या चीज़ है, दिस पॉइंटर इज़ अ पॉइंटर विच इज़ मेंटेन्ड बाय रन टाइम इन्वायरमेंट। और ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसके साथ आपने कोई फंक्शन कॉल किया, और ये किसी मेंबर क्लास के मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल होता है। ये इसका क्विक रिव्यू है, हम इसको आगे शायद डिटेल से भी किसी टाइम पे देखेंगे। और ये आपको एग्जांपल दी गई है यहाँ पे। इस एग्जांपल को अगर हम गौर से देखें तो इसमें एक क्लास क्रिएट की गई है टेस्ट, उसका एक मेंबर फंक्शन है जो कि टेस्ट टाइप का पॉइंटर जो है ना वो रिटर्न करता है। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स अ पॉइंटर, दिस पॉइंटर, और दिस क्योंकि इसी क्लास की टाइप का पॉइंटर होता है। और अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, बल्कि इसको इवन कंपाइल करने की ही कोशिश करेंगे, तो हमें एरर मिल जाएगा क्योंकि दिस पॉइंटर जो है ना, ये वाला पॉइंटर, ये स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में अवेलेबल नहीं होता। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. This pointer is not available in static member functions of a class, because we discussed this point earlier as well. Static member functions can be called independent of the objects. तो अगर आप उसको ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट कॉल करें तो फिर दिस पॉइंटर जो कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो वो किसको पॉइंट करेगा? जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर दिस पॉइंटर कैसे एग्जिस्ट करेगा? सो आपको फंडामेंटल जो अंडरलाइन चीज़ है ना वो समझ आनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। अगर हम इसको रन करना चाहें तो इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो ये जो आपको साथ में टूल्स नज़र आ रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं क्विकली। सो इफ़ यू वांट टू रन दिस कोड इन योर ऑन योर कंप्यूटर इन विजुअल स्टूडियो, तो यू बेसिकली कॉपी दिस कोड और ये आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू एडिट दिस कोड, देन यू कैन एडिट दिस कोड। आप वो बटन दबाएंगे तो यहाँ पे अब आप एडिटिंग करके आप चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक you want to do anything here, you can do that, but we don't need it. हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें समझने के लिए, और फिर आपके जहन में कुछ सवाल आते हैं कि आप कोड को चेंज करके देखना चाहते हैं कि अब ऐसे क्या हो रहा है, वैसे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है। सो यू जस्ट क्लिक दिस वन, तो ये आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इसको जो लिखा हुआ कोड आप इसको रन करना चाहते हैं तो आप इसको यहीं पे भी रन कर सकते हैं। सो जस्ट क्लिक दिस प्ले बटन, और इफ़ यू डू दैट तो ये कंपाइल करना शुरू हो जाएगा, और ये रिमोटली कंपाइल हो रहा है और आपको इसकी आउटपुट यहाँ पे थोड़ी देर में मिल जाएगी। इस केस में हमें एरर मिलना चाहिए था, जो कि एरर आ गया। एरर, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसी तरह यहाँ पे कुछ और जो है ना वो इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई हैं। ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपने वर्चुअल फंक्शंस नहीं पढ़े। ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड कॉन्स्ट। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो हैं उनको हम कॉन्स्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो ये वो एग्जांपल है उसको कॉन्स्ट करके दिखाया गया है। कंपाइल टाइम एरर है, अगर आप इस कोड को कंपाइल करेंगे इस बटन के थ्रू तो ये कंपाइल नहीं होगा। सो दीज आर फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।